मायरा को अपने किए पर गहरा अफसोस हुआ। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने आखिरकार अरमान से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने बहुत गलत किया अरमान, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से और ईगो में आकर अपनी ही बहन जैसी अभीरा को तकलीफ दी। मैंने सोचा भी नहीं कि उसके लिए यह कितना दर्दनाक हो सकता है। अरमान ने धीरे से मायरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाया। उसका लहजा सख्त नहीं था, बल्कि शांत और सच्चाई से भरा हुआ था। उसने कहा, मायरा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन इंसान वही बड़ा कहलाता है जो अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करे। अभीरा तुम्हारी दुश्मन नहीं है। उसने हमेशा तुम्हें अपनाने की कोशिश की है, पर तुम गीतांजलि की बातों में आकर गलत राह पर चल पड़ी। सच मानो तो गीतांजलि तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वो तुम्हें समझा रही थी कि अभीरा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन असलियत में वो तुम्हें अपने खिलाफ खड़ा कर रही थी। यह सुनकर मायरा चौंक गई। उसे जैसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक गीतांजलि की चालों में फंसकर अपनी ही बहन को चोट पहुंचा रही थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब गीतांजलि ने उसे भड़काया था और जब उसने गुस्से में आकर अभीरा को कमरे में बंद कर दिया था। दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी ज्यादा हाई वोल्टेज होने वाला है। इस वक्त कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां अभीरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, हाथों में ड्रिप लगी है और उसकी धड़कनों की आवाज मॉनिटर पर साफ सुनाई दे रही है। उसी वक्त मायरा वहां खड़ी है और उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, आई एम रियली सॉरी अभीरा, मुझे तुम्हें रूम में बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरमान ये सब देखकर खुद भी भावुक हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसे मायरा को सच्चाई समझानी होगी। वो मायरा से कहता है, मायरा, अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझो तुमने पहला कदम सही दिशा में बढ़ा लिया है। लेकिन याद रखना, अभीरा जैसी लड़कियां जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलती हैं। उसने बहुत दर्द देखे हैं, बहुत स्ट्रगल्स झेले हैं। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी अपने लिए आसान रास्ता नहीं चुना, हमेशा अपने परिवार और अपनों के लिए कुर्बानी दी। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है? फिर भी वो तुम्हें माफ कर देगी। हाँ मायरा, क्यूट आंटी जैसी दिलवाली लड़की तुम्हें जरूर माफ करेगी, क्योंकि वो किसी से नफरत करना जानती ही नहीं। अरमान की बातें सुनकर मायरा का दिल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने वो लड़की चोट पहुंचाई जो खुद हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करती रही है। मायरा के चेहरे पर गिल्ट साफ झलकने लगता और वो बुदबुदाती है, काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाती। काश मैंने गीतांजलि की बातों में आकर तुम्हें नुकसान न पहुंचाया होता। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं तुम्हारे सामने कहीं पीछे न रह जाऊं, लेकिन अब समझ आया कि मैं गलत रास्ते पर चली गई थी। अरमान उसे दिलासा देता है और कहता है, देखो मायरा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहो तो अपनी गलती सुधार सकती हो। सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और गीतांजलि जैसी चालाक लोगों से दूरी बनानी होगी। याद रखना, परिवार को तोड़कर कभी कोई इंसान जीत नहीं सकता। अभीरा तुम्हारी बहन जैसी है, तुम्हारी साथी है। उसे अपनाओ, उसके साथ खड़ी रहो। यही सच्चा रिश्ता है, यही हमारी फैमिली की असली ताकत है। दोस्तों, यहाँ से ट्रैक और भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस होने वाला है। मायरा अब दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका गिल्ट है, जो उसे हर पल यह एहसास दिला रहा है कि उसने अपनी बहन जैसी अभीरा को चोट पहुंचाई। दूसरी तरफ गीतांजलि है, जो मायरा को अभी भी अपने जाल में फंसाकर अरमान और परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। अब सवाल यह उठता है, क्या मायरा सचमुच बदल पाएगी? क्या वो अरमान और अभीरा का साथ देगी, या फिर गीतांजलि उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे फिर से गलत रास्ते पर धकेल देगी? अस्पताल का माहौल बेहद इमोशनल होने वाला है। जब अरमान मायरा को अभीरा की स्ट्रगल स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी मां को खोने के बाद भी हार नहीं मानी, कैसे उसने अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की और कैसे उसने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, यह सब सुनकर मायरा का दिल पिघल जाता है।
वो सोचती कि जिस लड़की ने इतने दुख सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, उस लड़की को चोट पहुंचाना सबसे बड़ी गलती थी। मायरा अब ठान लेती है कि वो अभीरा को हर हाल में माफ़ी मांगेगी और उसकी दोस्त बनेगी। लेकिन इसी बीच शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। गीतांजलि को जैसे ही पता चलता है कि मायरा अरमान और अभीरा के करीब जाने लगी है, वो आपा खो देती है। वो गुस्से में कहती है, अगर मायरा ने मेरा साथ छोड़ा तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मुझे हर हाल में उसे फिर से अपने कंट्रोल में करना होगा। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि गीतांजलि मायरा को दोबारा अपने जाल में फंसाने के लिए नए पत्ते खेलेगी। वो उसे भावनात्मक ब्लैकमेल करेगी और कहेगी कि अरमान और अभीरा सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मायरा किसका साथ देती है। क्या वो अरमान की सच्चाई को समझकर परिवार का हिस्सा बनेगी, या फिर गीतांजलि के बहकावे में आकर एक बार फिर गलत राह चुन लेगी। तो दोस्तों, ये आने वाला ट्रैक आपको भरपूर इमोशन, सस्पेंस और फैमिली ड्रामा से भरा हुआ देखने को मिलेगा। मायरा का गिल्ट, अरमान की समझदारी और गीतांजलि की चालें, तीनों मिलकर कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर असली रिश्ता क्या कहलाता है। आपको क्या लगता है, क्या मायरा सचमुच बदल जाएगी? क्या अरमान और अभीरा फिर से अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे, या फिर गीतांजलि की चालें एक बार फिर इस रिश्ते में जहर घोल देंगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुल शब्द विस्तार के साथ यह टेक्स्ट लगभग 9800 कैरेक्टर्स का है।